दोस्तों आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। मैंने एक दिन का ब्रेक ले लिया क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा बीपी मेरा हाई हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। तो अभी मैं वापस आ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं रियलमी के बारे में, कैसे एक बहुत बढ़िया ब्रांड अब पतन की ओर है। आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। रियलमी जाना जाता था गुड परफॉर्मेंस, वैल्यू फॉर मनी, क्लीन यूआई के नाम से। और एक और चीज है, पबजी के एरा में जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तो रियलमी के ये तार वाले जो ईयरबड्स हैं, ये एयरफोन है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। ये खराब ही नहीं होते थे, मेरे पास भी है, मैंने 3 बार खरीदे थे और उसके बाद भी मुझे यही ढूंढता हूं मैं मार्केट में, लेकिन ये मिलते नहीं है। लेकिन रियलमी ब्रांड बहुत ही कमाल का था। लेकिन 2025 आते आते इसमें बहुत सारे बदलाव हो गए। सबसे पहला बदलाव यह हुआ कि रियलमी के फोनों में अब इतने भर भर के ब्लोटवेयर हैं, सिस्टम एप्स पे ऐड आते हैं। ब्लोटवेयर तो है जोश, मौज और लिंक्डइन, ऐसी ऐप हैं जो हमें चाहिए नहीं। अब ये बहुत सारे चाइनीज स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन रियलमी में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। सिस्टम एप्स जैसे कि सेटिंग्स वगैरह पे जाने पर भी ऐड नजर आ रही हैं। तो जब सिस्टम एप्स में ही ऐड नजर आए तो फिर लोग जाएं कहां? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई 2025 में, जो लोग रियलमी का फोन यूज कर रहे थे। देखो मैं आपको बता दूं कि 2019 के आसपास जो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि ओप्पो, वीवो, ये सबका ये एक ही मालिक है। कहने के लिए अलग अलग ब्रांड है, रियलमी, ओप्पो, ये सब, लेकिन ये चाइनीज ब्रांड जितने भी हैं स्मार्टफोन, इन सब का एक ही मालिक है, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी के अंडर में ये काम करते हैं। तो 2019 के आसपास रियलमी यूआई में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। अब यहां पर ये इंडिपेंडेंट कहने के लिए तो रियलमी यूआई अभी भी चल रहा है, लेकिन इसके बैक एंड पर ये कलर ओएस ही है, जो कि ओप्पो के फोनों में देखा जाता है। यानी कि इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या जो बैक एंड पे जो टीम है वो लगभग सिमिलर ही है। आप कलर ओएस को उठा के देख लो, रियलमी यूआई को उठा के देख लो, लगभग सेम है। ऐसा लगता है कि कलर ओएस का स्ट्रिप डाउन वर्जन रियलमी यूआई है। तो इसमें एक इनोवेशन जो होती है एक इंडिपेंडेंट ब्रांड के हिसाब से, रियलमी ने वो खो दी। और इसलिए आप देख रहे हैं कि रियलमी यूआई में बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही है, लैग वगैरह ज्यादा करता है, ऐड ज्यादा, ब्लोटवेयर आते हैं। ऐसा लगता है कि कंपनी सिर्फ कैश ग्रैब करके भागना चाहती है। ऐसा नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो अपनी इमेज को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहती है। उसका मेन मोटिव यही है कि सिर्फ जो नॉन टेकी लोग हैं उनको ऐसे फोन बेच देना जिसमें ऐड वगैरह डालकर और ज्यादा पैसे कमाए जा सके। मतलब ये लोग स्मार्टफोन बेचकर पैसे कमाने में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन साथ साथ ऐड दिखाकर पैसे कमाने में भी अब विश्वास रखने लगे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ही नहीं। अपडेट की बात करें तो बहुत सेलेक्टिव और स्लो अपडेट्स हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास अभी रियलमी के फोन है। जी हां, मेरे घर में बहुत रियलमी के फोन है जिसमें एंड्रॉइड 14 तक नहीं आया। कंपनियां प्रॉमिस तो करती हैं लेकिन अपडेट पुश नहीं करती। और यह हाल सिर्फ रियलमी का ही नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स का है। तो यहां पर एंड्रॉइड 14 के लिए भी अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, ऐसे डिवाइस में जो 1-2 साल पुराना है। तो बाकी नए डिवाइस के तो छोड़ ही दो भाई, उसमें भी नहीं है, और उससे पुराने में तो आप भूल ही जाओ। तो एप्स चल रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर अपडेट नहीं आएंगे तो जो बैंकिंग एप्स वगैरह हैं वो चलना बंद हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रियलमी के फोनों में। रियलमी यूआई पहले बहुत बेटर था। जब स्टार्टिंग में रियलमी U1 वगैरह खरीदा था मैंने, वो बहुत बजट फोन था, उस समय पे ठीक था। लेकिन उसके बाद से ना इसका डाउनफॉल ही शुरू हो गया है। रियलमी के फोनों के डिजाइन की बात करें तो यहां पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि डिजाइन एक ऐसी चीज है जो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चॉइस हो सकती है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि लाल कलर बहुत अच्छा होता है और हरा कलर अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर किसी का एक फेवरेट कलर होता है और उसके लिए बढ़िया होता है। ऐसे ही मैं डिजाइन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। रियलमी का जो डिजाइन है वो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे इतना खास नहीं लगता, एवरेज ही लगता है। इन फोनों की ज्यादातर बॉडी प्लास्टिक की देखने को मिलती है और गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और जो बेसिक चीजें हैं वो भी देखने को नहीं मिलती। इनकी स्क्रीनों में भी बहुत ज्यादा ब्लूइश टिंट देखने को मिलता है, यानी कि वो चीप तरह की स्क्रीन इस्तेमाल हो रही है। बॉडी भी बहुत फ्रेजाइल ही होती है इनकी और प्लास्टिक फोन देखकर पता चलता है। तो मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूं कि कंपनी अब कुछ इस तरीके से जा रही है कि बस बेच रही है। वो एक जो चार्म होता है इंडिपेंडेंट ब्रांड का, वो रियलमी का खत्म हो चुका है। और ब्लोटवेयर और ये सारी परेशानियां जो सारे फोनों में हैं वो इसमें भर भर के, मतलब जो भी फोनों में परेशानियां आती हैं वो इसमें भर भर के आती हैं। ये रियलमी की अभी इमेज बन चुकी है। बाकी मैं यही आशा करता हूं कि कंपनी इस चीज को इंप्रूव करेगी और आगे एक ऐसा ब्रांड निकल कर आएगी कि जो बहुत ही बढ़िया और कमाल का और एक इंडिपेंडेंट पहचान रखे। हम ये जानते हैं बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे ओप्पो, वीवो और बहुत सारे ब्रांड को चला रही है, बट उनको अभी भी बहुत अलग रखे हुए हैं। लेकिन रियलमी के केस में ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ये सस्ता ओप्पो का फोन हम चला रहे हैं। ओप्पो के बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज हमने बात की रियलमी के फोनों की कि इसमें क्या परेशानी हमें देखने को मिलती है।
प्रोसेसर वाइज देखें तो ये लोग भी मीडियाटेक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्नैपड्रैगन से ये दूर ही रहते हैं। आपको पता होगा मीडियाटेक सस्ते आ जाते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं उसे, वो एक सस्ते सेगमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया एसओसी है, लेकिन ये लोग स्नैपड्रैगन से काफी दूर रहते हैं अपने मिड और बजट वाले में। तो ये भी एक इशू लोगों के लिए हो सकता है। बाकी ये भी पर्सनल चॉइस है, कुछ लोग मीडियाटेक के फैन है, विच इज फाइन आई गेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप रियलमी का फोन इस्तेमाल करते हो? क्या आपके साथ और कोई भी परेशानी आती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।